माइनस का नंबर, प्लस का नंबर, दूर का नंबर, पास का नंबर. What are these numbers? Refractive errors explained in 2 minutes. Hi, this is optometrist Abhinav Bairwal, and before we move forward, do subscribe to our channel for regular updates on eye care. So let's move forward and know all about refractive errors. और ये जानने से पहले हम समझते हैं कि हमारी आंखों का कॉर्निया, which is a transparent tissue over the black part of our eye, और हमारी आंखों का क्रिस्टलिन लेंस जो हमें फोकस करने में मदद करता है, दोनों मिलके इमेज, क्लियर इमेज बनाते हैं हमारे रेटिना या हमारी आंख के पर्दे के ऊपर, और इसे हम कहते हैं हमारा रिफ्रैक्टिव सिस्टम. For our first time viewers, for better understanding, also watch our video on how we see what we see. Link is given in the description. तो हमारे इस कॉर्निया और क्रिस्टलिन लेंस का भी रिफ्रैक्टिव पावर होता है. तो जनरली कॉर्निया का होता है 40 डायोप्टर्स और क्रिस्टलिन लेंस का होता है 20 डायोप्टर्स. और जब ये दोनों मिलके क्लियर इमेज नहीं बना पाते हमारे रेटिना या पर्दे पर और हमें ब्लर दिखाई देता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स. हमारे आई बॉल की लेंथ नॉर्मल से ज्यादा बड़ी या छोटी होने पर, हमारे कॉर्निया की पावर नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग या वीक होने पर, या कॉर्निया का डी शेप्ड होने पर, या हमारे आंखों का क्रिस्टलिन लेंस की पावर नॉर्मल से ज्यादा या कम होने पर, या उसमें कैटरैक्ट या एजिंग की वजह से इलास्टिसिटी लूज करने की वजह से अगर कोई नंबर आता है, तो दीज 3 आर द प्राइमरी रीजंस फॉर रिफ्रैक्टिव एरर्स. तो अब हम जानते हैं व्हाट आर कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर्स, और सबसे पहले आता है मायोपिया और नियर साइटेडनेस, व्हिच इज डिफिकल्टी इन सीइंग द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स. तो जब हमारी आंखों का रिफ्रैक्टिव सिस्टम नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है या हमारी आई बॉल की लेंथ बड़ी हो जाती है, तो अब हमारा रिफ्रैक्टिव सिस्टम रेटिना पे ना बना करके इमेज को फोकस करता है रेटिना के आगे. इस कंडीशन को हम मायोपिया बोलते हैं, और आपका आई डॉक्टर आपको माइनस लेंस देके इस रिफ्रैक्टिव एरर को बैलेंस आउट करता है. हाइपरमेट्रोपिया, हाइप्रोपिया और फार साइटेडनेस, डिफिकल्टी इन सीइंग नियर ऑब्जेक्ट्स. इसके अंदर हमारा रिफ्रैक्टिव सिस्टम वीक हो जाता है नॉर्मल से, और इसी वजह से रिफ्रैक्टिव सिस्टम इमेज बनाता है रेटिना के पीछे, जिसकी वजह से हमें क्लियर नहीं दिखाई देता, स्पेशली पास में. और आपका आई डॉक्टर आपको प्लस लेंसेज प्रिस्क्राइब करता है क्लियर देखने के लिए. एस्टिग्मैटिज्म, डिस्टॉर्शन इन विजन बिकॉज ऑफ इर्रेगुलरिटी इन कॉर्निया और क्रिस्टलिन लेंस. इस कंडीशन के अंदर हमारी आंखों का रिफ्रैक्टिव सिस्टम एक सिंगल इमेज नहीं बनाता है, बल्कि हमारे रेटिना पर कई सारी गोस्ट इमेजेस बनाता है, जिसकी वजह से हमें कंफ्यूजन, सर दर्द और आई स्ट्रेन होता है. इस कंडीशन को हम बोलते हैं एस्टिग्मैटिज्म. और इस कंडीशन में आपका आई डॉक्टर आपको सिलेंड्रिकल पावर के ग्लासेस प्रिस्क्राइब करता है, जिसमें पावर एक पर्टिकुलर एक्सिस या एंगल पे ही एक्ट करती है. और ये एस्टिग्मैटिज्म हाइपरोपिया और मायोपिया के साथ कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है. प्रेसबायोपिया, अ नियर विजन इशू टिपिकली अराइजिंग आफ्टर 40 years of age. जब हमें पास की चीजें देखने में दिक्कत आने लग जाती है. एंड ऐसा क्यों होता है? जब हमारा आई के लेंस की इलास्टिसिटी धीरे धीरे एज की वजह से कम होने लग जाती है, या यूं कहें उसकी फोकसिंग एबिलिटी कमजोर पड़ने लग जाती है, तब आपका आई डॉक्टर आपको दूर और पास के लिए अलग अलग पावर प्रिस्क्राइब करता है. या तो वो आपको रीडिंग ग्लासेस देता है प्लस पावर के, या वो आपको बाइफोकल ग्लासेस देता है, या वो आपको देता है प्रोग्रेसिव लेंसेस. रिफ्रैक्टिव एरर्स कैन कॉज ब्लाइंडनेस. Dear friends, it is a myth. Refractive errors can cause blur vision, symptoms of headaches, eye strain, but it can never cause total blindness. Now the most important question, who you should go for your eye power prescription? Ophthalmologist or an optometrist? And the obvious answer is optometrist, because optometrist is one who specializes in prescribing you glasses for your comfortable vision. अगर आपके मन में है और भी सवाल, तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज पोस्ट योर कमेंट्स, और यू कैन राइट एन ईमेल टू मी ऑन दिस ईमेल एड्रेस. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, please press like button, do subscribe to our channel and share with all your friends. So see you in our next video all about myopia.